कहते हैं, बादशाह अकबर के दरबार में विश्वासी, बुद्धिमान और चतुर सचिव बीरबल के साथ होते थे। उनकी कहानियां और किस्से उनकी चतुराई और समझदारी को प्रकट करते थे। यहाँ एक कहानी है जो बीरबल की विवादित समझ और अकबर के न्याय के प्रति उनकी विशेष क्षमता को प्रकट करती है। कहानी बीरबल की साक्षात्कार। एक बार अकबर ने एक उत्तराधिकारी राज्य में अपने शासन का अध्ययन करने का निर्णय किया। उन्होंने दो अद्वितीय व्यक्ति को चुना, एक विद्वान व्यक्ति और बीरबल। दोनों को एक स्थान पर भेजा गया जहां उन्हें राज्य की समस्याओं का सामना करना था। विद्वान व्यक्ति ने राज्य की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न विधियों और नियमों का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसके उपायों में अक्सर लोगों की भावनाओं और सामाजिक परिवेश की विविधताओं का ध्यान नहीं था। बीरबल ने तब एक दिन एक बारीकी से ध्यान दिया और राज्य की समस्याओं को समझने के बाद उन्होंने आवश्यकता के हिसाब से उनके समाधान प्रस्तुत किए। उनके समाधानों में अक्सर आम जनता के हित को महत्व दिया गया था, जिससे राज्य की समृद्धि और समाज में समानता बढ़ सके। अकबर ने दोनों के प्रस्तावों को समीक्षा किया और बीरबल के समाधान को सराहा। उन्होंने कहा, विद्वान, तुमने समस्याओं के समाधान में अच्छा काम किया है, लेकिन तुम्हारे प्रस्तावों में आम जनता के हित को ध्यान में नहीं रखा गया। जबकि बीरबल ने समस्याओं का समाधान करते समय उनके हित को प्राथमिकता दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अक्सर चतुराई और ज्ञान की बजाय सामाजिक संवेदनशीलता और आम जनता के हित को समझना और समाधान करना अधिक महत्वपूर्ण होता है। बीरबल की चतुराई और अकबर का न्याय एक सशक्त और समृद्ध राज्य की नींव रखते थे। कहानी अकबर और बीरबल, एक न्यायमूर्ति की खोज। यह कहानी उस समय की है जब भारत में मुगल साम्राज्य का शासक अकबर और उनके विश्वासी सचिव बीरबल के बीच न्याय और बुद्धिमत्ता की एक घटना का वर्णन करती है। एक दिन अकबर दरबार में अपने मंत्रियों के साथ वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे एक न्यायमूर्ति की तलाश है जो समस्याओं का सही निर्णय लेता हो। क्या कोई मेरे दरबार में इस पद के लिए उपयुक्त है? मंत्रियों ने एक साथ उच्चारित किया, बीरबल। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और उनसे कहा, बीरबल, क्या तुम एक न्यायमूर्ति की क्षमता रखते हो? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ हुजूर। मैं जानता हूं कि मुझे आपकी भरपूर श्रद्धा और विश्वास है। अकबर ने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हारे न्याय की क्षमता को परीक्षण करता हूं। एक व्यक्ति ने मुझसे एक अजीब प्रश्न पूछा है और मैं तुमसे उसका सही उत्तर जानने के लिए तुम्हें चुना है। उन्होंने व्यक्ति को बुलाया और प्रश्न पूछा, तुम्हारा प्रश्न क्या है? व्यक्ति ने कहा, हुजूर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या ब्राह्मण भूखे नहीं मर सकते? अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत ही आसान प्रश्न है। हाँ, ब्राह्मण भूखे नहीं मर सकते क्योंकि उन्हें हमेशा कोई न कोई आहार मिल जाता है। बीरबल ने ध्यान से सोचा और फिर कहा, हाँ हुजूर, ब्राह्मण भूखे नहीं मर सकते, क्योंकि यदि वे भूखे होते हैं तो उन्हें व्यायाम के द्वारा अपनी शरीर को गर्म रखने की क्षमता मिलती है, जो उन्हें मृत्यु से बचाती है। अकबर ने चौंके हुए उनसे पूछा, क्या यह सही है? बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, हाँ हुजूर। जीवन की हर समस्या का सही समाधान हमेशा उपाय और समझदारी में छिपा होता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई को स्वीकार किया और उन्हें अपने न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त किया। बीरबल की चतुर कहानी, बीरबल की चतुराई, एक अनमोल न्यायमूर्ति की खोज। यह कहानी उस समय की है जब मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और विवेक की प्रशंसा की जाती थी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभाएं बुलवाई और अपने विश्वासी और बुद्धिमान सचिव बीरबल के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं एक न्यायमूर्ति की तलाश में हूं जो समस्याओं का सही निर्णय ले सके। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया,
जी हुजूर, मैं अपनी कोशिश करूंगा। अकबर ने एक अद्वितीय प्रश्न पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें पता है कि कोई ब्राह्मण भूखे नहीं मर सकता? क्या तुम इसे समझ सकते हो? बीरबल ने ध्यान से सोचा और फिर जवाब दिया, हाँ हुजूर। ब्राह्मण भूखे नहीं मर सकता क्योंकि वह हमेशा अपने विद्यालय में खुद को शिक्षा देता है और अपने शिष्यों के द्वारा आहार प्राप्त करता है। अकबर ने बीरबल के विचार को सुना और विचार किया, क्या यह सच है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, हाँ हुजूर। समाधान हमेशा विवेक और समझदारी में छिपा होता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई को स्वीकार किया और उन्हें अपने न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त किया। उनके योगदान से अकबर के राज्य में न्याय और इंसाफ का पालन हमेशा होता रहा। बीरबल की चतुराई और विवेकन की कहानियां अब भी हमें सीख और प्रेरणा देती हैं, जो उस समय से लेकर आज तक अपनी महत्वपूर्णता बनाए हुए हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम इंसान को सबसे बड़ा गुण बताना हो तो क्या कहोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, समझदारी, हुक्म की पालना और दया। अकबर चकित हो गया और पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चला? बीरबल हंसकर बोले, राजा जी, मैंने यह सिखाने के लिए यहाँ आपका सेवक हूँ। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बीरबल को बड़ा पुरस्कार दिया। इससे यह सिद्ध हुआ कि समझदारी और दया ही वास्तव में असली गुण हैं। यह थी एक छोटी बालिक था जिसमें अकबर और बीरबल का साथ था। उम्मीद है कि यह आपको पसंद आई होगी। अच्छा, अकबर और बीरबल की एक और रोचक कहानी। बादशाह अकबर के शासन के दौरान बीरबल एक बहुत ही बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे। उनके बुद्धि और न्याय के फैसले हमेशा ही लोगों के दिलों को छू जाते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो ऐसी है जो सबसे ज्यादा लोगों के पास होती है, लेकिन फिर भी वहीं सबसे कम होती है। बीरबल ने सोचा और कहा, हाँ राजा जी, मैं आपको उत्तर दे सकता हूँ। वह चीज है समय। समय सबके पास होता है, लेकिन फिर भी हर किसी के पास उसकी कमी होती है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया और उन्हें बड़ा पुरस्कार दिया। एक और दिन अकबर को एक समस्या में फंसा देखकर उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे यह समस्या हल करने में मदद करो। बीरबल ने ध्यान से समस्या को सुना और फिर एक उत्तर प्रस्तुत किया जो समस्या को हल कर दिया। अकबर बहुत खुश हुआ और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। इस तरह अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा हमें उनके बीच के अद्भुत संबंध के बारे में सिखाती हैं और हमें नेतृत्व, समझदारी और न्याय की महत्वपूर्णता को समझाती हैं। मुझे खेद है, लेकिन मैं इस अनुरोध को पूरा नहीं कर सकता। मेरी यहाँ की अधिकतम क्षमता है। अकबर और बीरबल की